आदरणीय मित्रों, विषय है आज का स्वप्न दोष, नाइट डिस्चार्ज। और हमारे युवा मित्र इससे बहुत ही आक्रांत रहते हैं और ऐसे प्रश्न होते रहते हैं, आते रहते हैं कि हम इससे हो जाएं मुक्त कैसे। तो दोस्तों, आज इसको ठीक से समझ लेते हैं, इसके लक्षण, कारण, उपचार भी समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी राय अवश्य लिखकर भेजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाइए, और हाँ, अपने 3 मित्रों को अवश्य हमसे जोड़िए। तो हम शुरू करते हैं। स्वप्न दोष, नाइट डिस्चार्ज, ये है क्या भला? आपको तो शायद होगा पता कि रात्रि में यदि नींद में अपने आप अगर वीरिका हो जाता है स्खलन, तो इसे ही कहते हैं स्वप्न दोष या नाइट डिस्चार्ज। ठीक है, और यह लड़कों में ही होता है और ऐसे होता है सब में, लेकिन स्वप्न दोष जो शब्द है यह लड़कों को ही ध्यान में रखकर बना है। तो अब इसके वजह क्या, इसके कारण क्या होते हैं, हाँ, उसको समझ लीजिए आप लोग ठीक से। इसके बाद हम इसके लक्षणों को बताएंगे और फिर उसके उपचार को बताएंगे। तो कारण में है, अगर आप अश्लील चिंतन बराबर है करते रहते, तो आप अश्लील वीडियो, फोटो देखते रहते हैं, तो इसका तीसरा है कारण कि यदि आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो यदि आप अपने लिंग को साफ नहीं करते हैं, उसके चमड़े को हटा करके साफ नहीं करते हैं, तो भी एक इसका छोटा सा वजह हो सकता है। और बड़े ही आलसी हैं, सुस्त हैं, आप श्रम नहीं करते हैं, आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो भी हो सकता है। अगर आप नशीली चीज़ों का सेवन भी करते हैं तो भी संभव है कि आपको स्वप्न दोष हो। अगर ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो इसके एक हो सकते हैं कारण। और एक आधुनिक मत आपको मैं समझा दूं। डॉक्टर का कहना है कि यदि महीना में 1-2 बार युवाओं को हो जाता है तो ये कोई रोग नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि महीना में 1-2 बार हो जाता है तो कोई रोग आपको नहीं है, यह स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर सप्ताह में कई बार हो जाता है तो फिर यही रोग है और इसका उपचार आवश्यक है आपके लिए। ओके, अब इसके लक्षण यदि बार बार होंगे तो सुस्ती, कमजोरी, सिर में दर्द, आपको चिड़चिड़ापन, आलस्य आना, ये सब होंगे। मुंह सूखना, ज़्यादा पसीना आना, लिंग का छोटा या टेढ़ा हो जाना, शीघ्र पतन होना वगैरह बहुत सारे लक्षण इसमें हो सकते हैं। तो अब इसके उपचार क्या है? उपचार भी आपको हम जो है बता रहे हैं, और उपचार भी हम आपको न्यूनतम बता रहे हैं 10 उपचार। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और उपचार नंबर 1, आप सोते समय में अपने जो है अपने पैरों के नीचे में तकिया रख लीजिए, यानी थोड़ा ना ऊंचा उठा लीजिए अगर पैर के भाग को, तो नाइट डिस्चार्ज की संभावना न्यून हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2, आप रोज ही अपने लिंग को ठंडे जल से धोया कीजिए, हटा के पर्दा धोएंगे, रोज धोएंगे, इससे भी नाइट डिस्चार्ज आपका हो जाएगा कम। नंबर 3, रात्रि में नींद खुलते ही, नींद टूटते ही आप पेशाब करने के लिए जाइए और लिंग को
आप धोइए। इससे भी नाइट डिस्चार्ज की संभावना अत्यल्प हो जाएगी। नंबर 4, अश्लील वीडियो फोटो देखना बंद कीजिए। नंबर 5 है कि सात्विक सादा भोजन लीजिए, फल सलाद सब्जी ज़्यादा खाइए, ठीक है। और नंबर 6 है कि रोज थोड़ा सा योग करें, आसन करें और लंबी सांस लेने वाले करें क्रिया, जैसे नाड़ी शोधन, जैसे कपालभाति, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका वगैरह भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपके लिए आसन भी है फायदेमंद कुछ, जैसे कि शीर्षासन, सिर के बल होना खड़ा, ये आपके लिए रामबाण है। और भी आसनों को करें, अपने शरीर में ना स्फूर्ति रखें। आप आलसी ना बने, दिन में ना सोएं और अन्य ऐसे क्रियाओं में मन को रमाएं जो कि सात्विक हो क्रिया, ठीक है। अब हम कुछ औषधि बता दें, औषधीय उपचार। नंबर 1, आप अभी आंवले का सीजन है, हाँ, तो आंवले का रस बनाइए, ठीक है। 50 ml आंवले का रस, उसमें मिश्री का चूर्ण मिलाइए और सुबह में खाली पेट लीजिए, ओके। या यदि नहीं है समय सीजन, तो अगर रोज आपके लिए रस निकालना अगर संभव नहीं है तो त्रिफला का चूर्ण ले आइए बाजार से खरीद करके, किसी भी कंपनी का आप लाइए, और जितना है चूर्ण है उसके बराबर में उसमें गुड़ मिला दीजिए, उसको सानिए। और जितना लाए थे त्रिफला, मानिए 100 ग्राम लाए थे, तो 25 ग्राम उसमें भीमसेनी कपूर मिलाना है, ओके। तीनों को अच्छी तरह से लाइए और बड़े चने के आकार के आप उसकी बना लें गोलियां, और 2-2 गोली शाम सुबह लीजिए, ठीक है। सुबह में खाली पेट और रात में सोते समय नॉर्मल पानी या फिर उसमें गुनगुना पानी से लें तो और अच्छा है। अब दूसरी औषधि, गिलोय का रस 1 तोला यानी लगभग 10 ग्राम, ठीक है। सुबह में खाली पेट ले लें, शाम समय भी संभव हो तो खाली पेट ले लें, लेकिन अगर रस नहीं मिल पाए तो इसका चूर्ण ही ले लें। इसका टैबलेट भी मिलता है, उसको भी ले लें, ठीक है। अगर मिलता है चूर्ण तो ना 1-1 चम्मच सुबह शाम लेंगे। अगर आपको मिलता है इसका टैबलेट तो 2-2 टैबलेट लेंगे शाम सुबह। लेकिन ज़्यादा फायदा है ताज़ा जूस से, जो कि अपने से बना करके आप जूस लेंगे उसका। अब हम इसका तीसरी औषधि समझाता हूँ, वो क्या है? वो है बबूल का पंचांग। देखें पेड़ बबूल, इसकी पत्ती, फली, फूल, छिलका, जड़ जो भी मिल जाए, पंचांग मिल जाए, हर तरह की चीजें इसकी, और उसका चूर्ण बना लीजिए, महीन चूर्ण, बारीक चूर्ण, और 1-2 चम्मच चूर्ण शाम सुबह लीजिए। अगर आपने ये सब लिया और अन्य उपायों को भी ध्यान में रखा तो 100% यू मस्ट क्योर। ओके, धन्यवाद।